जो है प्रयास होना चाहिए। उसके साथ साथ हमारी सरकार बनी है, कुछ प्रायोरिटीज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की, उन सब पे पहली तो स्टेटहुड सबका मांग थी, उस पर लड़ाई चल रही है और प्रयास चल रहे हैं। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत रिकॉर्ड पे पहुंची है, 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हमने भी कहा 1 लाख नौकरियां देंगे, जो जितनी वैकेंसीज है उनकी शिनाख्त हो, उस पर पेशरफ्त होगी। दरबार मूव भी एक बड़ा मसला था, इन्होंने बंद कर दिया था, और जम्मू के लोगों का कहना था हमको कि सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू को हुआ है। आपसी तालमेल खत्म हो गया, कश्मीर जम्मू का आपसी तालमेल खत्म हो गया। 40,000 के करीब परिवार आते थे, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी चलती थी, तो उसको बहाल करने के लिए भी हमारी प्रायोरिटी है। और एक बात, हमारे अध्यक्ष ने कल हमारी 5 घंटे से ज्यादा मीटिंग की। जम्मू सूबे के तमाम जो हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं, यहाँ चंद लोग बैठे हैं, 5 से ज्यादा घंटे तक रिव्यू हुआ, आपस में फीडबैक लिया गया, क्या वजूहत रही उस पर भी आऊंगा। लेकिन वारपर में भी एक हादसा हुआ, पूरा गांव जल गया। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने एक हाई लेवल टीम गठित की है, जो एक आध दिन में वहां विजिट करेंगे सीनियर लीडर्स में, और उन लोगों के सहानुभूति के साथ साथ रिहेबिलिटेशन और बाकी कामों का जायजा भी लेंगे और सरकार के साथ वार्ता करेंगे। इलेक्शन में जो है वो रिजल्ट जरूर हमारे खिलाफ आए, उसकी कई वजूहत है। चुनाव के बीच में भी हमने देखा, पोलिंग के बाद भी हमारे अध्यक्ष ने आकर के सब कैंडिडेट्स को बुला करके एक रिव्यू लिया, और कुछ चीजें ठीक है, जनता का जो फैसला वो डेमोक्रेसी में मंजूर होता है, और कई फैक्टर है, पोलराइजेशन की गई, कई जीतों का गुमराह किया गया। लेकिन सबसे एक फैक्टर जो कल भी उभर के आया, और पहले भी उन्होंने करा, साहब ने प्रेस में ये बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन के रोल के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा है, सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। और जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन की कई जगह पे हमको कल भी बहुत शिकायत मिली, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। हमें भी एक ड्यूटी दी गई, पार्टी के आंतरिक मामले भी क्या वजूहत होगी जरूर जांच करेंगे। हम तो जनता की आवाज सुनने वाली पार्टी है, जनता से ही पूछेंगे, वर्करों से पूछेंगे, लेकिन उसके अलावा और क्या फैक्टर है वो भी जरूर जांचेंगे। लेकिन एक बड़ा फैक्टर जो कॉमन फैक्टर, और कुछ हर जगह ना भी हो, मेजॉरिटी सीटों से हमको ये पता लगता है कि आखिरी दिनों में एक खुली छूट हो गई कि रूलिंग पार्टी, उनके कैंडिडेट्स और उनके वर्करों को किसी ने रोका। कई किस्म के गलत काम, कई किस्म की वायलेशंस होती रही, और हमारे वर्कर या हमारे लोग निहत्थे थे, अगर वो प्रयास भी करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के पास तो कार्रवाई नहीं होती थी, और शरेआम कई तरह की वायलेशन, शराब और पैसे का दौर लेकर के खुलेआम राशन बढ़ते रहे। कई कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे पास जो है वो एविडेंस है कि दिखते रहे। तो एडमिनिस्ट्रेशन वैसे तो झंडा नहीं ले जाने देती। हमें तो ये परेशानी आई कि लखनपुर से हम झंडे कैसे लाए, चाहे झंडे अगर आए उसकी भी परमिशन होती थी, गाड़ी की भी परमिशन होती है, कानून बने अच्छे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सख्ती से कहीं पे किसी ने रोकथाम नहीं की। अभी ये जांच जारी है। अभी हमारी कमेटी 1 महीना और भी ग्रास रूट पे डिस्ट्रिक्टों में हम जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का उनका क्या रोल रहा उसको भी जान रहे हैं, हमारे अपने क्या वजूहत रही उनको भी जान रहे हैं। वो जरूर देखेंगे, वो पार्टी हाईकमान तक और लीडरशिप तक हम देख रहे हैं कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ हमारे कैंडिडेट से गलती हुई, कहाँ हमारी कंपेन में गलती हुई। लेकिन एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो गंभीर चिंता का विषय है, और कुछ साथियों ने दूसरी पार्टी
पे दूसरे कैंडिडेटों ने कुछ एविडेंस भी ईवीएम के बारे में चर्चा की। हरियाणा में भी हमने देखा, यहाँ भी कई किस्म के शक और शुबहात पड़ते हैं, लेकिन अभी उनकी हम जांच अपने तौर पे एविडेंस लाएंगे, देखेंगे, क्योंकि उधमपुर से एक सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ने भी कुछ एविडेंस आप लोगों के सामने रखे। सिर्फ यही नहीं कि यहाँ मुकाबले में थे, 2 दिन पहले 4 दिन पहले आप लोग भी और सारा मीडिया भी हमको बताता था कि 4 जगह आप पीछे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ मुकाबले में थे कि जीत रहे थे। आखिरी 2 दिन 3 दिन में क्या हुआ कि वो 10-10, 20-20 हजार से हार गए। 2,000, 4,000, 3,000, 5,500 से हार हो सकती थी। एकदम ये 3 दिन में टर्न इवेंट्स कैसे हुआ, इसमें लोगों को भी और जानकारी देनी चाहिए। लोग हमें बताते हैं कि कई वजूहत हुई है, लेकिन अब चूंकि एक चुनाव हुआ है, हम चाहेंगे कि लोगों की सरकार चुनी गई है। 6 साल बाद लोगों को एक चुनी हुई सरकार मिली है। हम केंद्र से ये मांग करेंगे उस सरकार को पूरा साथ दें, सहयोग दें, और ताकि वो सरकार लोगों के उम्मीदों पे खरा उतर सके। अफसरशाही से लोगों ने राहत ली है। यहाँ बूढ़े बूढ़े, माताएं बहनें, विधवा बहनें, अपाहिज लोग, उनको लाइनों में खड़ा कर दिया था इन सेंसिटिविटी की